पुंछ जिले के डेरा की गली में 5 सैनिकों की शहादत के 3 दिन बाद वीरवार को नाटकस जंगल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के जेसीओ समेत 2 और सैनिकों के शहीद होने की सूचना है। मुठभेड़ में 2 जवान मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। हालांकि सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने अभी जेसीओ व जवान के गंभीर रूप से घायल होने की ही पुष्टि की है। आतंकियों ने गत सोमवार को डेरा की गली में चमरेट जंगल में सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। उसके बाद से ही भाग निकले आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना का तलाशी अभियान जारी है। उपजिला मेंढर का नाटकस जंगल भी चमरेट व डेरा की गली के जंगल का ही एक हिस्सा है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी चमरेट से निकलकर नाटकस जंगल में पहुंच गए हैं। जम्मू में अपने दौरे पर पहुंचे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू के लोगों को एक खुशखबरी दी है। कन्वेंशन सेंटर में अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि मुझसे यहाँ बैठे बैठे सांसद जुगल किशोर शर्मा पूछ रहे थे कि जम्मू में मेट्रो रेल को कब मंजूरी होगी। मैंने भी उन्हें बता दिया कि अगले सप्ताह जम्मू में मेट्रो रेलवे को मंजूरी मिल जाएगी और जल्द ही उस परियोजना को शुरू कर पूरा भी कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जम्मू कश्मीर ने वीरवार को बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 18 साल से अधिक आयु वर्ग से सभी योग्य लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। इससे उत्साहित स्वास्थ्य कर्मियों ने जम्मू सहित कई जिलों में खूब जश्न मनाया। उन्हें सम्मानित भी किया गया। वीरवार को 34,272 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 47,957 लोगों ने दूसरी डोज ली। इसके साथ ही अब तक 1,34,94,000 से अधिक डोज लोगों को दी जा चुकी है। तय लक्ष्य के अनुसार जम्मू कश्मीर के 100% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। हालांकि अगर जिलावार देखें तो 17 जिलों में ही 100% लोगों ने पहली डोज ली है। गोवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 साल पहले भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया कि कोई भी इसकी सीमाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन्होंने कश्मीर में हाल के दिनों आतंकी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाक कश्मीर के मामले में किसी प्रकार दखलंदाजी करने की गलती ना करे, वो अपने हद में रहे। अगर पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं लांघी तो भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। कोरोना महामारी के चलते इस बार भी जम्मू में रावण दहन नहीं किया जाएगा। जम्मू के परेड मैदान में दशहरे का भव्य आयोजन होता है, जबकि इसके अलावा गांधीनगर, सीमांत कस्बे, आरसपुरा, अरनिया, बिश्ना, अखनूर आदि में रावण के पुतलों का दहन होता है। लेकिन इस बार किसी भी जगह ऐसा नहीं होगा। दशहरे से पहले ही जम्मू में उत्तर प्रदेश के कारीगर जम्मू पहुंच जाते थे, जो गीता भवन में रावण के पुतलों का निर्माण करते थे। उनके पास विभिन्न इलाकों से रामलीला मंडलियां और दशहरा कमेटियां पहुंचकर रावण के पुतले बनाने का ऑर्डर बुक करवाते थे और कमेटियों के कहने के मुताबिक वो पुतलों का निर्माण करते थे। इस बार वे कारीगर भी जम्मू नहीं पहुंचे थे, जिस कारण पुतलों का निर्माण भी नहीं हो पाया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से मां वैष्णो देवी भवन पर नवरात्र के दौरान शांति, सद्भाव, समृद्धि और मानवता के स्वास्थ्य के लिए आयोजित शतचंडी महायज्ञ नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी पर पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गया। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार, श्रद्धालुओं व श्राइन बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने वैदिक मंत्रों के बीच हवन यज्ञ में आहुति डाली। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीरवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिंधु घाटी में सिंधु दर्शन पूजा की और सर्वधर्म सभा में विश्व में शांति, खुशहाली और सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की। उनके साथ उनकी बेटी स्वाति कोविंद भी मौजूद थी। राष्ट्रपति शुक्रवार को द्रास में जाकर कारगिल वॉर मेमोरियल में भी जाएंगे और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। वे शुक्रवार को विजयदशमी मनाने के लिए शस्त्र पूजा में भी भाग ले सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति वॉर मेमोरियल पर सैनिकों के साथ बातचीत भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले अब चंद जिलों से ही आ रहे हैं। वीरवार को 11 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं आया। वहीं 24 घंटों में कुल 93 मामले आने से अब तक 3,30,834 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है।
यही नहीं, 104 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक कुल 3,25,473 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब शोपियां जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। वहीं अन्य कई जिलों में भी अब कोरोना के मामले 1 से 2 ही रह गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार वीरवार को आए 93 मामलों में से 72 मामले कश्मीर और 21 मामले जम्मू संभाग से हैं। डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है और इसे उद्योगों को हस्तांतरित कर दिया है, जिन्होंने देश के सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों से आदेश लिए हैं। संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वीरवार को जम्मू के सांबा जिले में मीडिया से रूबरू के दौरान ये शब्द कहे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने कहा, डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है। डीआरडीओ प्रमुख सांबा में जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय में डीआरडीओ द्वारा प्रायोजित कलाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र के शिलान्यास समारोह के मौके पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान हथियारों का एक जखीरा मिला है। इस तलाशी अभियान में कुपवाड़ा के दरदसन इलाके में सुरक्षा बलों के हाथ एक AK-47 बंदूक, 3 चाइनीज ग्रेनेड, AK-47 की 769 गोलियां, 3 वायरलेस सेट, 1 कंपास, 1 साइलेंसर और 8 डेटोनेटर बरामद हुए हैं।